नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग कुशल होंगे। यूपीजी के उत्तर प्रदेश की हर एक एग्जाम में आने वाला एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट बनता है जिससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आप अगर उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग के अंतर्गत काम कर रहे हैं तो 15 से 25 मार्क्स तक के बारे में ये कवर करता है। इसका सिलेबस क्या था जिसके बारे में हम लोग पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे, मंडलवार अध्ययन कैसे करेंगे, कैसे एक एक डिटेलिंग होगी, उन सभी विषयों के बारे में इससे पहले चर्चा कर चुके हैं। ये क्लास 3 पार्ट्स में होगी। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे थ्योरी क्लास के बारे में। जहां आपकी थ्योरी क्लास होगी, इसी थ्योरी क्लास की पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी। थ्योरी क्लास की पीडीएफ और नोट्स लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक बैच से जुड़ना पड़ेगा। चाहे आप लेखपाल के बैच से जुड़ जाएं, कनिक सहायक के बैच से जुड़ जाएं, उत्तर प्रदेश संबंधित किसी भी एग्जाम्स के साथ जुड़ सकें। ये जुड़ना आप लोगों के लिए फ्री रखा गया है। फ्री का मतलब क्या है, आप लोगों को 0 रुपीज करनी है। और इसकी तरह ऐड कैसे होंगे, आपके पास एक नंबर है 9889057003। इस नंबर पे आपको टेक्स्ट करना है। आप जिस भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कनिक सहायक की तैयारी कर रहे हो तो कनिक सहायक लिख दीजिएगा, लेखपाल की कर रहे हो लेखपाल कर दीजिएगा, यूपी पुलिस की कर रहे हैं यूपी पुलिस लिख दीजिएगा। और उसके बाद उस सब्जेक्ट से संबंधित जितने भी ग्रुप्स होंगे उनमें आपको जोड़ दिया जाएगा, ताकि आपको ये सभी नोट्स, स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीडीएफ नोट्स, थ्योरी, ये सभी सभी ये आपको मिलती रहे। अब थ्योरी के बाद क्या होगा, थ्योरी जहां आपकी कंप्लीट होगी वहां आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप लोगों के जब एग्जाम डेट आ जाएगी, एग्जाम डेट आते आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये आपकी तैयारी करने में सहयोगी देते हैं कि तैयारी किस तरह से करेंगे। और थ्योरी और पीडीएफ ये आपके 360 डिग्री नॉलेज के बारे में एनहेंस करती है। अब आज की क्लास में क्या है, आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय के बारे में। आप में से बहुत सारे लोग इसके क्वेश्चन ही चाहते होंगे। ये कंप्लीट मतलब सामान्य परिचय तो आप लोगों को पता ही होगा, पर एक बार मैं एज अ क्लास ले रहा हूँ तो मैं आप लोगों को ओवरऑल इंस्ट्रक्शन दे दूंगा। केवल और केवल मोटा मोटा डाटा रहेगा, याद कर लीजिएगा। और इसके बाद इसके एमसीक्यूज जो है, एमसीक्यू की पूरी पूरी सीट आप लोगों को व्हाट्सअप करा दी जाएगी। व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। जुड़ने के लिए इस तरह से जुड़ जाइएगा, नहीं जुड़े हुए तो अब आपको करना क्या है। अब वर्तमान समय में ये तो रहा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। अगर आपको सेशन प्रयास पसंद आए तो लाइक करें दोस्तों, शेयर कर दीजिएगा। देखिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के व्यूज़ होते हैं, आप लोगों के कमेंट होते हैं, लाइक होते हैं, शेयर होते हैं, उतना मेरा मन करता है और पढ़ाने के लिए। तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, दोस्तों को साथ शेयर करिए। आप 10 दोस्तों को शेयर करें और उनसे भी कहिए कि वो अपने आगे आने वाले 10 दोस्तों को शेयर करें। इस तरह पूरी पूरी एक चेन बन जानी चाहिए। अब यूपी जीके के बारे में ध्यान देते हैं क्या क्या। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल के बारे में देखते हैं, जनसंख्या के आधार पर और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल के आधार पर। देखिए, अगर आप जनसंख्या के आधार पर चर्चा करेंगे तो भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या धारित करने वाला राज्य बनता है उत्तर प्रदेश। की जनसंख्या है क्या, भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या है। और क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करने रहेंगे, चौथा क्षेत्रफल के राज्य में। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। मैं पेन बहुत मोटा कर लेता हूं ताकि मुझे में आ जाए, ठीक है। नहीं आता क्या 3 नंबर पे, ठीक है। चौथा राज्य क्या, चौथा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर चौथा सबसे बड़ा राज्य। और अगर जनसंख्या के बारे में चर्चा करेंगे, पहला जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य बनता है। चौथा है, चौथा कितना होगा, 93,93023 वर्ग मील। 93,023 वर्ग मील का क्षेत्रफल है। और अगर किलोमीटर में चर्चा करें, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इसका कितना, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। और कभी कभी इसी को एक बार इन्होंने मील में पूछ लिया था, तो वो भी याद रख लीजिएगा। मील में इसका है 93,023 वर्ग मील इसका क्षेत्रफल है। भारत के बारे में चर्चा करने रहे, वर्ग मील इसका क्षेत्रफल है। और भारत के बारे में चर्चा करें तो भारत के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल का यह 7.33% है। और भारत के राज्यों की श्रेणी में चर्चा करेंगे तो चौथा सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा कौन सा, राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर। दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा क्या है महाराष्ट्र, चौथा क्या है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में 3 पॉइंट यहाँ याद हुए। सबसे पहला पॉइंट क्या है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 93,023 वर्ग मील या 2,40,928 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल कंफर्म हुआ। ये भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का, भारत के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.33% है, जो कि चौथा सबसे बड़ा राज्य बनता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या के आधार जब सबसे बड़ा राज्य कंफर्म हो गया, चौथा था, तो चौथे बारे में टॉप 3 कौन थे, सबसे पहले राजस्थान, सेकंड मध्य प्रदेश, थर्ड नंबर पे आया महाराष्ट्र और फोर्थ नंबर पे क्या, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कंफर्म हो गया। इसके अगर लंबाई चौड़ाई के बारे में चर्चा करें तो जब आप पूर्व से लेके पश्चिम की ओर चल रहे होंगे, पूर्व से पश्चिम की ओर चल रहे होंगे, तो पूर्व से पश्चिम की ओर में इसकी लंबाई पड़ती है 650 किलोमीटर। और अगर उत्तर से लेके दक्षिण के बारे में चर्चा करेंगे, उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई है 240 किलोमीटर।
क्षेत्रफल क्या हुआ, क्षेत्रफल अभी हम लोगों ने पढ़ा 2,40,928 वर्ग किलोमीटर या 93,023 वर्ग मील। अगर क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करें तो अगर पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो पूर्व से पश्चिम को उसमें तक जाने में हमें 650 किलोमीटर का सफर करना पड़ेगा। यहीं अगर उत्तर से दक्षिण के बारे में चर्चा करेंगे तो उत्तर से दक्षिण तक आने के लिए इसमें सिर्फ 240 किलोमीटर का। तो लंबाई चौड़ाई कंफर्म हो गई, क्षेत्रफल कंफर्म हो गए। क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा राज्य है कंफर्म करिए। क्षेत्रफल के आधार पे भारत के चौथा सबसे बड़ा राज्य जो भारत के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.33% भाग अंगीकृत करता है। अब इसके बाद चर्चा करते हैं इसके नामकरण के बारे में, क्योंकि समय समय पे इसके नामकरण को लेकर भी परिवर्तन होता आ रहा है। अब सबसे पहले चर्चा करेंगे जून 1836 के बारे में। जून 1836 में उत्तर प्रदेश का नाम था उत्तर पश्चिमी प्रांत। उत्तर पश्चिमी प्रांत क्यों पड़ता है, क्योंकि भारत के उत्तरी दिशा में स्थित था, इसलिए उसका नाम उत्तर पश्चिम प्रांत था। भारत का क्षेत्रफल देखेंगे तो वहां से उत्तर पश्चिम के क्षेत्रफल में इसका पड़ता था, इसलिए इसका नाम पड़ेगा उत्तर पश्चिमी प्रांत। 1877 में इसमें आगरा और अवध के राज्य क्षेत्र को मिला दिया गया। अंग्रेजों द्वारा इसमें आगरा व अवध का राज्य क्षेत्र मिला दिया गया, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, उत्तर पश्चिम प्रांत व आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत पड़ गया। 1902 में क्या किया गया, उत्तर पश्चिम प्रांत नाम समाप्त कर दिया गया और केवल रखा गया आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। ध्यान रखो, सबसे पहले 1836 के बारे में चर्चा करो। 1836 में इसका नाम क्या था, उत्तर पश्चिमी प्रांत। इसके बाद 1836 के बाद आप चर्चा करेंगे 1877 में। 1877 में उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल में आगरा व अवध के राज्य क्षेत्र को सम्मिलित कर लिया गया, इसलिए इसका नाम पड़ता है उत्तर पश्चिम प्रांत व आगरा व अवध का प्रांत। इसके बाद 1902 में क्या किया गया, 1902 में ये जो उत्तर पश्चिमी प्रांत था ये क्षेत्रफल हटा दिया गया, केवल और केवल नाम रखा गया आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत। और 1937 में इसका नाम पड़ता है यूनाइटेड प्रोविंस या संयुक्त प्रांत पड़ता है। उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रांत नाम सन 1937 में पड़ता है। इसके बाद 24 जनवरी 1950 में इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ता है। इसी वजह से प्रत्येक 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस, यूपी स्थापना दिवस या उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। सन 1950 को यह बनाया गया। सन 1950 24 जनवरी सन 1950 को उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश प्राप्त होता है। इससे पहले क्या था, 1836 में 1836 में इसका नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत था। 1877 में क्या होता है, उत्तर पश्चिमी प्रांत में आगरा और अवध और मिला दिया गया, नाम पड़ता है उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा व अवध का प्रांत। 1877 के बाद 1902 में क्या किया, आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत ही नाम रखा गया, उत्तर पश्चिमी प्रांत हटा दिया गया। फिर 1937 के बारे में चर्चा करें, 1937 में इसका नाम पड़ता है संयुक्त प्रांत और 24 जनवरी 1950 को इसका वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश पड़ता है, इसलिए 24 जनवरी को हमेशा उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसके बाद ध्यान रखो, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल था इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है। 9 नवंबर सन 2000, याद रखिएगा 9 नवंबर सन 2000 को क्या किया गया, उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को काटा गया। क्या है, 13 पहाड़ी जिलों को हटाकर एक नया राज्य बना दिया गया उत्तरांचल नाम से, जिसका कालांतर में नाम परिवर्तन होकर उत्तराखंड बनता है। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को हटा दिया गया ताकि प्रशासनिक स्थिति से प्रशासन करने में सुविधा हो सके, इसलिए 13 पहाड़ी जिलों को हटा दिया गया, जिसके बाद इसका नाम रखा कि जो 13 पहाड़ी जिलों हटा के नया राज्य बनाएगा उसका नाम पड़ा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। इस आधार पर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भी कम होता है, उत्तर प्रदेश की मृदा में भी परिवर्तन पड़ता है, उत्तर प्रदेश के बाकी संपूर्ण भाग में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आता है, उसको धीरे धीरे अध्ययन के आधार पर हम लोग पढ़ते रहेंगे। परंतु यहाँ पॉइंट याद रखिए, उत्तर प्रदेश के नामकरण के बारे में, उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में, 13 पहाड़ी जिलों को काट के बनाया गया उत्तरांचल, उत्तरांचल के बाद में सन 2007 में नाम परिवर्तन होता है और उसका नाम पड़ता है उत्तराखंड। अब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के बाद हम लोग चर्चा करते हैं इसकी राजधानी परिवर्तन के बारे में, कि राजधानी को लेकर समय समय पे क्या परिवर्तन रहा। देखिए, जब 1836 के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, 1836 में इसकी राजधानी क्या थी, आगरा। 1858 में इसकी राजधानी इलाहाबाद लेके गई, वर्तमान समय में जिसे हम लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं। 1836 जब भारत का नाम, उत्तर प्रदेश का नाम क्या था, उत्तर पश्चिमी प्रांत था, उस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी, उस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा होती थी। इसके बाद सन 1858 की चर्चा करें, 1858 में इसकी राजधानी इलाहाबाद रहती है। इलाहाबाद को वर्तमान समय में किस नाम से जानते हैं, इसको वर्तमान समय में प्रयागराज के नाम से जानते हैं। 1921 1935 दो डेट याद रखिएगा। 1921 में लखनऊ को आंशिक रूप से राजधानी बनाया गया, परंतु सन 1935 से उत्तर प्रदेश की संपूर्ण राजधानी लखनऊ बन जाती है।
चारों डेट याद रखो, चार डेट क्या है, 1836, 1858, 1836, 1858, 1921, 1935। 1858 में क्या हुआ, 1858 में राजधानी क्या थी, आगरा। सॉरी, 1836 में क्या राजधानी थी, आगरा। 1858 में राजधानी आगरा से परिवर्तित होकर इलाहाबाद पहुंच जाती है, जिसको वर्तमान समय में हम लोग प्रयागराज नाम से जानते हैं। इसके बाद 1921 में इसकी राजधानी लखनऊ बनती है, परंतु 1921 में जब लखनऊ राजधानी बनती है तो ये पूर्ण न बनके केवल आंशिक रूप से होती है, और 1935 से लखनऊ राजधानी पूर्णतः बन जाती है। ठीक, ये पॉइंट्स कंफर्म रखिएगा। इसके बाद चर्चा करते हैं थोड़ी सी और। जैसे उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी तो लखनऊ है, परंतु उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कानपुर है। उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी क्या है, कानपुर। अगर उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी के बारे में चर्चा कर ले तो उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी क्या है, प्रयागराज, जिसको पहले हम लोग इलाहाबाद के नाम से जानते थे। और उत्तर प्रदेश की अगर सांस्कृतिक राजधानी की चर्चा कर ले तो उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी है। ये पॉइंट और याद रखिएगा। कौन कौन से पॉइंट्स, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी क्या है, लखनऊ, आर्थिक राजधानी कानपुर, सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी, जिसको बनारस के नाम से भी जानते हैं, और न्यायिक राजधानी प्रयागराज। प्रयागराज को न्यायिक राजधानी क्यों कहेंगे, कि उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय कहाँ पे, प्रयागराज में, और उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ है जो लखनऊ में स्थित है। प्रशासनिक राजधानी लखनऊ, आर्थिक राजधानी कानपुर, न्यायिक राजधानी क्या है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी के बारे में पूछ ले तो प्रयागराज, और अगर सांस्कृतिक राजधानी के बारे में पूछ ले तो बनारस। जो प्रशासनिक राजधानी उसमें समय समय पर परिवर्तन होता है। 1836 में क्या थी, जल्दी कमेंट करके बताइए। उत्तर प्रदेश की सन 1836 में जो प्रशासनिक राजधानी थी वो लखनऊ थी। 1858 से लेके सन 1921 तक चर्चा करें तो 1858 से लेके 1921 तक लखनऊ रहती है, सॉरी इलाहाबाद रहती है, परंतु 1921 के बाद आंशिक रूप से लखनऊ बन जाती है। 1921 से लेके 1935 तक लखनऊ रही, परंतु आंशिक रूप से। अब जब ये आंशिक रूप से थी, लखनऊ के साथ इलाहाबाद संयुक्त रूप से राजधानी की तरह कार्यरत था। 1935 से क्या होता है, लखनऊ पूर्ण रूप से आर्थिक राजधानी, प्रशासनिक राजधानी बन जाती है। आर्थिक राजधानी कानपुर, न्यायिक राजधानी प्रयागराज, धार्मिक व सांस्कृतिक राजधानी बनारस रहती है। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, थोड़ा सा और कुछ और डिटेल्स देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के थोड़ी सी डिटेलिंग के बारे में। जैसे एनसीआर क्षेत्रों के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, ये एनसीआर क्षेत्र क्या होते हैं, सबसे पहले एनसीआर के बारे में याद रखो, नेशनल कैपिटल रीजन। अब ये नेशनल कैपिटल रीजन क्या है, किस बारे में, इसको थोड़ा सा देखते हैं और इसके बाद हम लोग क्लास को आगे रखते हैं। देखिए, एनसीआर के बारे में 3 पॉइंट्स याद रखिए, आपको एनसीआर कभी नहीं बोलेंगे। एनसीआर का मतलब क्या है, भारत की राजधानी क्या है, भारत की राजधानी है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में निवास करने के लिए लोग निवास करते हैं, लगातार इसको क्षेत्रफल की कमी पड़ती रहती है, तो इसके क्षेत्रफल को वृद्धि करने के लिए एनसीआर का कॉन्सेप्ट लाया गया। नई दिल्ली या दिल्ली राज्य क्षेत्र के आसपास के राज्यों से कुछ जिलों को अपने में शामिल कर लेना, उनका प्रशासनिक कार्य काफी हद तक, प्रशासनिक कार्यों की जो जिम्मेदारी होती है वह दिल्ली राज्य क्षेत्र की हो जाती है, और वो दिल्ली राज्य क्षेत्र की तरह कार्य करते हैं, परंतु उनका बाकी जितने कार्यक्रम होते हैं वह राज्य स्वतः से स्थानांतरित करता है। अब एनसीआर के बारे में 3-4 पॉइंट्स याद रखना। सबसे पहले, एनसीआर में किसी भी राज्य के राज्य नहीं शामिल हो सकते हैं, केवल वही राज्य शामिल होंगे जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, एनसीआर में शामिल करने के लिए पहले प्रस्ताव होता है, प्रस्ताव उस राज्य के विधानसभा में आता है, विधानसभा से पास होने के बाद एनसीआर में शामिल किया जाता है। एनसीआर में शामिल करने के लिए दिल्ली मांग करती है। अब एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कितने राज्य शामिल है, उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं, यूपी राज्य के 8 जिले हैं जो एनसीआर में शामिल हैं। इन 8 के नाम याद रखिएगा, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली। शामली को हाल ही में शामिल किया गया था। यह आपसे पूछा जाए सबसे लास्ट में एनसीआर राज्य क्षेत्र में किसे शामिल किया गया था, तो शामली को। शामली से ही आपको कंफर्म होगा कि शामली का मतलब क्या हुआ, शामिल होना, इसलिए सबसे आखिरी में शामिल हुई है। अभी वर्तमान समय में 4 राज्यों को, 4 जिलों को एनसीआर में शामिल करने का प्रस्ताव पारित है। मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, बिजनौर अभी एनसीआर में शामिल नहीं हुए, परंतु शामिल होने वाले। एनसीआर क्या है, एनसीआर का मतलब हुआ नेशनल कैपिटल रीजन। नेशनल कैपिटल रीजन का मतलब नई दिल्ली में या दिल्ली राज्य क्षेत्र में क्षेत्रफल की कमी होने के फलस्वरूप वह आसपास के राज्यों से राज्य जो को अपने में शामिल कर लेता है, उन्हें एनसीआर की उपाधि दे देता है। और इसी एनसीआर के क्रम में उत्तर प्रदेश के 8 राज्य एनसीआर या नेशनल कैपिटल रीजन में शामिल है। उन 8 राज्यों को नाम याद रखिए, 8 जिले शामिल है, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बागपत,
मुजफ्फरनगर, शामली और बुलंदशहर। लेटेस्ट हाल ही में कौन शामिल हुआ था? वो शामली शामिल हुआ था। अब 4 ऐसे भी राज्य हैं जिन्हें एनसीआर में शामिल करने का प्रस्ताव तो दिया गया, परंतु ये अभी पूर्णतः शामिल नहीं हो सके। हो सकता है कि आपके एग्जाम आने तक ये शामिल हो जाए। अगर शामिल हो जाते हैं तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। कौन कौन से नए राज्य हैं ये? मथुरा, अलीगढ़, हाथरस व बिजनौर। उत्तर प्रदेश के राज्य प्रतीकों के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले तो याद रखें उत्तर प्रदेश का प्रतीक चिन्ह क्या है। उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह में क्या है? एक व्रत है, एक व्रत में 2 मछली, एक तीर का निशान है, और यह चिन्ह सन 1938 में स्वीकृत किया गया था। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? राजकीय चिन्ह की इमेज आपको कंफर्म हो गई होगी, यहाँ दिख रही होगी। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या है? एक व्रत में 2 मछली हैं और एक धनुष बाण पूरी तरह दिखाया गया, इस तरह से बनाया हुआ है, और यह सन 1938 में स्वीकृत है। राजकीय वृक्ष की चर्चा करें तो राजकीय वृक्ष अशोक है। पुष्प कौन सा? पलाश या टेसू का, जो सन 2011 में सम्मिलित किया गया। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस क्रॉन्च। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा की चर्चा करें तो हिंदी सन 1947 से ही थी। इसके बाद 1989 में उर्दू को भी सम्मिलित कर दिया। उत्तर प्रदेश में 2 राज्यों को राजकीय भाषा की उपाधि दी गई है। पहला हिंदी जो 1947 में, और उर्दू को 1989 में शामिल किया। अगर राज्य की पशु के बारे में, राज्य की खेल के बारे में चर्चा करें तो हॉकी, और राज्य की पशु क्या है? बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक चिन्ह कंफर्म हो गए। आप लोग फटाक से कमेंट करिए कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह कंफर्म हो गए। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रशासन के बारे में, बाद में देखेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रशासन के बाद इस तरह उत्तर प्रदेश के मंडल के बारे में ध्यान रखिए। देखो क्या है, उत्तर प्रदेश को सबसे पहले 18 मंडलों में विभाजित किया गया, और इन 18 मंडल के अंदर 75 जिले हैं। 75 जिलों में 351 तहसीलें हैं। 351 तहसीलों में 826 ब्लॉक हैं। यही ब्लॉक बोले, और विकास खंड की भी संख्या कितनी होगी? 826। क्षेत्र पंचायत 826, न्याय पंचायत 8135, ग्राम पंचायतों की चर्चा करें 58,189, आबाद ग्राम कितने हैं? 97,814। कुल गांवों की संख्या के बारे में चर्चा करें 1,06,774। और उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक संभागों या 4 आर्थिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया। ये क्वेश्चंस पहले बहुत पूछे गए, मंडल कितने, जिले कितने, तहसील क्या है, परंतु अब लेटेस्ट क्वेश्चन आ रहा है कि उत्तर प्रदेश को कुल कितने आर्थिक क्षेत्रों या आर्थिक संभागों में विभाजित किया गया। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया। चारों के बारे में, पश्चिमी, केंद्रीय, बुंदेलखंड और पूर्वी। पश्चिमी आर्थिक संभाग में 30 जिले शामिल हैं, जो सबसे बड़ा आर्थिक संभाग है, और सबसे छोटा आर्थिक संभाग बुंदेलखंड का है, जिसमें 7 जिले शामिल हैं। सेकंड नंबर पे पूर्वी आर्थिक संभाग है, जिसमें 28 जिले शामिल हैं, और थर्ड नंबर पे केंद्रीय आर्थिक संभाग है। केंद्रीय आर्थिक संभाग है जिसमें 10 जिले शामिल हैं। याद रखो, सबसे बड़ा आर्थिक संभाग कौन है? पश्चिमी आर्थिक संभाग। पश्चिमी आर्थिक संभाग में कितने? 30 जिले शामिल हैं। सबसे छोटा कहाँ है? सबसे छोटा बुंदेलखंड आर्थिक संभाग है, जिसमें 7 जिले शामिल हैं। सेकंड नंबर पे पूर्वी आर्थिक संभाग 28 जिलों के साथ, और केंद्रीय आर्थिक संभाग में 10 जिले शामिल हैं। इस तरह से उत्तर प्रदेश के कुल 75 जिलों का विवरण है। उत्तर प्रदेश में एक नया जिला और बन चुका है, जो 76वां जिला बना है, जिसको महाकुंभ के नाम पे रखा गया है। ये लेटेस्ट क्वेश्चन होता है, इसलिए इसको आप आखिरी में ध्यान रखिएगा। 75 जिलों के साथ 76 जिले के साथ डाटा याद रखिएगा। अब आज के सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल के बारे में, कि उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल किस प्रकार से है, उत्तर प्रदेश के भौगोलिक राज्य इकाई किस प्रकार से, उत्तर प्रदेश का आर्थिक संभाग अक्षांशीय क्षेत्रफल क्या है, और अक्षांशीय क्षेत्रफल के साथ हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों के बारे में, कि सीमावर्ती राज्य किन किन से सीमा साझा करते हैं, और इसके बारे में क्या क्या पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट सेक्शन हम लोग कल की क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास यहीं तक रहती है। इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। अगर आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। जुड़ने के लिए साधन एक ही है, नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता तो आपके पास एक नंबर दिया गया है 9889057003। इस नंबर पे आपको बाकी सारी डिटेल मिल जाएंगी। बस आपको ये बताना होगा कि आप किस भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अब चर्चा करते हैं। अगर आपको सेशन हमारा पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करिए, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल बनाया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए कीप स्टडी कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।